सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीपीआर या वीएलपी मॉडल्स जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, मॉडल्स क्या मतलब कोरिलेशंस वगैरह कैसे कैसे होते हैं वो। इसमें बेसिकली एक चीज़ का ध्यान रखना, कोरिलेशन होंगे बहुत सारे, तो कोरिलेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर से बेस बता रहा हूँ, कोई फालतू स्टैट्स नहीं बता रहा, कोई फालतू बड़ा फॉर्मूला नहीं बता रहा। जितना मैं बता रहा हूँ इतना याद करना। अब अगर गेट में क्वेश्चन आता ना किसी कोरिलेशन पे, तो वहां पे गिवन होगा, क्या गिवन होएगी, इक्वेशन गिवन होएगी। इक्वेशन दे देंगे, वो पक्के से देंगे अगर कोरिलेशन पे क्वेश्चन देते हैं, और उसकी यूनिट्स में गड़बड़ करेंगे वो। मतलब डिफिकल्ट तो बनाना ही है क्वेश्चन को तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना ही है। तो इक्वेशन दे देंगे और यूनिट्स में गड़बड़ करके आपको उसी इक्वेशन में कैलकुलेट करवाएंगे। वो आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, कैसे मैं अगर वहां पे अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिख जाता है अजीब सा, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे कि इस साल आया था, इस साल एक 2020 में टोटल ऑर्गेनिक कार्बन करके दो इक्वेशन गिवन थी। अगर आप 2020 का पेपर उठाओगे तो दो इक्वेशंस गिवन थी, और गिवन सारा डाटा गिवन था सिंपल। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ में आ रही थी, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ में आ रही थी, यानी 2x 3x। इनको इक्वेशन को क्या करना था, मुझे सोल्व करना था दोनों को, और अननोन निकाल के आंसर पुट कर देना था। ये था उसमें सिंपल। अब बहुत लोगों से नहीं हुआ, जितने लोगों से मैंने अपने दोस्तों वगैरह से किसी से भी पूछा ना, बहुत लोग वो क्वेश्चन छोड़ के आ गए, और जबकि वो इतना आसान था। अगर दिमाग लगाते, इक्वेशन गिवन थी, ऊपर से इक्वेशन डाटा उसमें पुट करके मेरे को सोल्व कर देना था। सिंपल से ये था मेरा गेट में। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें बहुत सारे कोरिलेशंस रहते हैं, वो कोरिलेशन नहीं करने। मेनली इक्वेशन मैंने कौन सी करा दी थी, मैंने करा दी थी डी पी इज इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ रो डेल वी स्क्वायर प्लस 2 फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो एल वी स्क्वायर बाय डी। ठीक है, इन कोरिलेशंस में क्या रहता है, ज़्यादातर कोरिलेशंस में मेरा क्या रहता है, ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कोरिलेशन अभी शुरू करेंगे। मेरा काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि मैंने इग्नोर करा था अपना वीएलपी प्लॉट करते हुए, तो ये भी इग्नोर्ड रहता है। वो भी वीएलपी प्लॉट करते हैं, जो मेरे जितने भी कोरिलेशंस है ना वीएलपी प्लॉट करते हैं, वो अलग अलग कंडीशन लेते हैं। जैसे कि मैंने एक कंडीशन लेके बताया था ना, आइडियल मेरा ऐसे बन रहा था वीएलपी, पर मैंने एक कंडीशन लेके बताया था कि यहाँ पे मेरी गैस आ जाती है, तो मेरा थोड़ा गैस मतलब बबल पॉइंट आ जाता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, फिर डब्ल्यू फिर इंक्रीज होता है। ऐसे ही करके मेनली हमारी क्या, हम एजम्पशंस लेके करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोरिलेशंस या रिसर्चर्स जिन्होंने भी कर रखी है, वो एग्जैक्ट रियल फील्ड डाटा पे ना, मतलब रियल फील्ड डाटा को फिट कराने के लिए कोरिलेशंस देते थे, इम्प्रूवमेंट करते रहते थे। तो कोरिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये वाली क्वेश्चन, तो अब आपको पता ही लग गई होगी कैसे लिखते हैं इसको। भी हैग्डन ब्राउन बोलते हैं, हैग्डन ब्राउन कोरिलेशन बोलते हैं इसको। जो एक था हैग्डन ब्राउन कोरिलेशन, ये मेरा क्लासिक वन है, और एक मॉडिफाइड हैग्डन ब्राउन कोरिलेशन, वो मॉडिफाइड, उसने मॉडिफाइड कर दिया था इस इक्वेशन को भी आगे अपने डाटा को फिट कराने के लिए। तो ये जो है ना मेरा, इसमें इसने ये इग्नोर नहीं किया था, ये मेरा क्या हुआ था, क्लासिक हैग्डन ब्राउन कोरिलेशन। हैग्डन ब्राउन क्लासिक कोरिलेशन इन द सेंस, उसने बोला था कि मेरा प्रेशर ड्रॉप पर dp अपॉन डी.एच, ये h है ना जो, ये मेरा नीचे आ जाएगा इसमें से। अगर मेरा वर्टिकल है तो h और l क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, रो जी अपॉन जी सी। अगर मैं फील्ड यूनिट्स लूँ, हाफ रो डेल वी स्क्वायर जी सी डी एच। अगर मैं फील्ड यूनिट्स लूँ, डी एच यानी ये मैंने क्या था, मेरा ये डेल जेड था ना, डेल जेड को मैंने डेल एच लिख लिया। ठीक है, प्लस, और ये जो एल है मेरा, एल भी मैं पूरी लेंथ है ना वर्टिकल, इंक्लाइंड में ली थी, पर मैं वर्टिकल में तो टी वी डी एम डी दोनों इक्वल होते हैं, तो एल भी एच के इक्वल हो जाएगा, 2f रो वी स्क्वायर बाई डी जी सी। ये मेरा क्या हुआ, फील्ड यूनिट्स में हुआ। ठीक है, इतनी मेरे को इक्वेशन कवर होगी। यही मेरा हैग्डन ब्राउन होता है, किस में आता है, एलबीएफ पर फीट स्क्वायर में, अगर आप पिछली बुक में जाके देखोगे। अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो थी ना, लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोल दिया था वहाँ पे जल्दी में, कि 1/144 होता है PSI, नहीं 144 होता है भाई। अगर PSI में जाएगा ना, मेरा ऊपर आता है 144, कन्वर्जन करके देख लो 144। वो थोड़ा करेक्ट कर लेना अपने लास्ट में नोट्स में जाके,
144। मैं बाद में जब वीडियो देख रहा था ना, वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, तो मैंने देखा कि मैंने 1/144 लिख दिया, पर 144 होता है dp/dh। कैसे होता है? ये मेरा lbf पर फीट स्क्वायर है। अब मेरे को यहाँ पे क्या फिट कराना है? psi वाला फिट कराना है। तो ये मेरा कितने के इक्वल होता है? ठीक है, यानी कि मेरा इन स्क्वायर, यानी कि मेरा 1 lbf इन स्क्वायर यानी कि अगर मैं 144 इधर लेके जाऊं, अब देखो अगर मेरे को गिवन है 5 psi, वैसे ही जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था ट्रांजिएंट की यूनिट कन्वर्जन में, ट्रांजिएंट की यूनिट कन्वर्जन में कैसे करते हैं, 5 psi गिवन है मेरे को 5 psi, तो उसको मैं 144 से मल्टीप्लाई ही होगा, वो 144 से मल्टीप्लाई होने पे फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना, पाउंड पर इंच स्क्वायर, और इंच होता है मेरा 1/12 क्रॉस 1/12, हाँ 144, तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कन्वर्जन देखोगे आप तो 144 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कन्वर्जन आपको मैंने ट्रांजिएंट इक्वेशन में कराई थी, कैसे कराते हैं, फॉर्मूले में कैसे पुट कराते हैं, और अगर गिवन डाटा हो तो उसको ही अपने जो आपने फॉर्मूला याद करा हुआ है उसमें चेंज कर लो सारी कन्वर्जन्स, वो मेरा टाइम सेविंग रहता है गेट के टाइम पे। ठीक है, फॉर्मूले को बदलना टाइम सेविंग नहीं रहता। तो ये मेरा हेड एंड ब्राउन कोरिलेशन था, वो देखेंगे हम किस में आता है आगे। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके कोरिलेशन आया था। अब पढ़ते हैं हमारे मॉडल्स। अब वही मॉडल्स से मेरे दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है मेरा होमोजीनियस और एक होता है मेरा सेपरेटेड। ये दो मॉडल होते हैं, होमोजीनियस मॉडल और सेपरेटेड मॉडल। ठीक है, अब होमोजीनियस मॉडल देखते हैं हम। होमोजीनियस मॉडल क्या होता है? होमोजीनियस मॉडल मेरा होता है, वो क्या अज्यूम करता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू फेज यानी ऑयल एंड गैस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, यानी कि नो स्लिप वेलोसिटी इज कंसीडर्ड, या फिर जीरो स्लिप वेलोसिटी। ठीक है, नो स्लिप वेलोसिटी जीरो। और ये ना मेरा इसमें मैं स्लिप वेलोसिटी कंसीडर नहीं करता, तो होमोजीनियस मेरा क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, इनएक्यूरेट होता है। इनएक्यूरेट इन द सेंस ये रियलिस्टिक नहीं होता। ठीक है, और रियल फील्ड्स को ज़्यादातर टेंड नहीं करता, डजंट टेंड टू रियल फील्ड्स, ऐसे लिख लो, डजंट टेंड टू रियल फील्ड। या फिर थोड़ा इनएक्यूरेट होता है क्योंकि ये मेरा होमोजीनियस माना हुआ है। इसका नो स्लिप वेलोसिटी, नो होल्ड अप, नो लिक्विड होल्ड अप कंसीडर, नो लिक्विड होल्ड अप। ओके, यहां पे लिखेंगे हम लेस एक्यूरेट मॉडल। तो ये लेस एक्यूरेट है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ना इजी टू कोड होता है। होमोजीनियस मॉडल मेरे क्या होते हैं, इजी टू कोड होते हैं। इजी टू कोड इन द सेंस मेरे कंप्यूटर वगैरह में आसानी से कोड हो जाते हैं ये। और क्या, कैलिब्रेट हो जाते हैं फील्ड के साथ। मतलब अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है ना अपनी फील्ड के हिसाब से, आपकी फील्ड, हर एक फील्ड अलग अलग होती है, यूनिक होती है, किसी में कुछ रहता है किसी में कुछ रहता है। तो अगर कुछ कैलिब्रेट करना है अपनी फील्ड के हिसाब से, कुछ चेंज करना, तो आसानी से कैलिब्रेट हो जाते हैं। ईजिली कैलिब्रेटेड विद फील्ड डाटा। ठीक है, ये लिख लेना नोट्स में, ईजिली कैलिब्रेटेड विद फील्ड डाटा। ठीक है, तो यही मेरा होमोजीनियस में एक पॉइंटमैन कारपेंटर, ये इंपॉर्टेंट आता है, पॉइंटमैन कारपेंटर कोरिलेशन। गेट जो है ना कोरिलेशंस देगा,
ठीक है, कोरिलेशंस को भी याद नहीं करने। तो ये मेरा हो जाएगा डेल पी इज इक्वल टू रो बार प्लस के अब देखना यार, ध्यान से सुनना। ये मेरा पोइटमैन कारपेंटर क्या है, होमोजीनियस मॉडल है, यानी इसने मेरा क्या नहीं कंसीडर करा, नो स्लिप वेलोसिटी नो लिक्विड होल्ड अप, ये दोनों कंसीडर नहीं करे, इसने होमोजीनियस मिक्सचर कंसीडर किया। और दूसरा इसने ना काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म भी इग्नोर कर दिया था, उसको नेग्लिजिबल ले लिया था काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को। तो पोइटमैन कारपेंटर मेरा कोरिलेशन आता है, ये वाला कोरिलेशन आता है, ठीक है। इसमें ये रो है ना, रो मेरी डेंसिटी है का एवरेज है, क्या रो मेरी डेंसिटी का एवरेज है, ऊपर रब करता हूँ, कौन सी एवरेज का डेंसिटी मेरी, देखो अगर ये वेल है ना, वेल यहाँ से जितनी डेंसिटी का फ्लूइड जा रहा है, यहाँ से जितनी डेंसिटी का फ्लूइड आ रहा है, मतलब बीच में कहीं गैस निकल गई होगी तो मेरी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे होगी, मेरी अगर ऑयल में से गैस निकल गई तो मेरा ऑयल क्या होने लग जाता है, भारी होने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे भी होगा, तो जो ये रो बार है ना, रो बार ये रो 1 प्लस रो 2 है डिवाइड बाई 2, सिंपल उसने बोला था। और जो मेरा के था ना, के उसने एक कांस्टेंट डिफाइन किया था, के कांस्टेंट डिफाइन किया था जो कि मेरा केस को फ्रिक्शन फैक्टर वाले टर्म को कंसीडर करता है। ये है मेरा फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर 7.41 10 की पावर 10 डी की पावर 5। इतना क्लियर है, ये मेरा कांस्टेंट कंसीडर करना था। क्या याद करने हैं, किस यूनिट्स में, ये फील्ड यूनिट्स में चल रहे हैं, क्या याद करने हैं, नहीं भाई याद नहीं करने, आपको क्या याद रखना है, नहीं ये आपको याद नहीं करने। ये मेरा एम क्या हो गया, मास फ्लो रेट, ये आपको कोरिलेशन कोई भी याद नहीं करने, बस ये याद रखना है मेरा पोइटमैन कारपेंटर जो होता है वो होमोजीनियस होता है। क्या याद रखना है इसमें याद रखना है होमोजीनियस क्या होता है, सेपरेटेड क्या होता है, होमोजीनियस में पोइटमैन कारपेंटर आता है, बस ये चीज़ें याद करनी है। तब ये वीडियो भी क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा है जो गिवन है। ये सभी क्या प्लॉट कर रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप डेल पी बाई डेल एच वी एल पी प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली। सभी जितने भी रिसर्चर्स हैं सभी अपना किस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, वी एल पी एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा अब आता है ना वही सेपरेटेड फ्लो मॉडल। सेपरेटेड फ्लो मॉडल मैंने बता दिया, क्या बताया, अभी कुछ नहीं बताया, अभी मैंने ये बताया था, अभी सेपरेटेड फ्लो मॉडल ही होता है। तो सेपरेटेड फ्लो मॉडल में मेरा क्या रहता है, ये मेरा थोड़ा रियलिस्टिक रहता है, रियलिस्टिक। ये क्या कंसीडर करता है, ये मेरा कंसीडर करता है स्लिप इफेक्ट, स्लिप एंड होल्ड अप, ये कंसीडर करता है। रियलिस्टिक है मतलब मेरे रियल लाइफ की फील्ड्स हैं उनसे ज़्यादातर मैच कर जाता है ये, और अगर मैच कर जा रहा है मेरे रियल फील्ड से तो सीधी सी बात है जो मेरे इंपेरिकल कोरिलेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो इजी टू कोड इन कंप्यूटर था, ये डिफ़िकल्ट टू कोड, इसको जितना वो आसान है उतना ही ये मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू कोड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें मेरा कौन सा आता है, इसमें मेरा आता है हैग्डन एंड ब्राउन, डन्स एंड रोज, दो पढ़ लो बस, डन्स एंड रोज एंड हैग्डन एंड ब्राउन। और देखने हैं तो आपको और बुक से देख लो, पर लेक्चर में यही दो नाम ही बता रहा हूँ इनके, मैं फालतू कोरिलेशंस भी बता रहा। हैग्डन एंड ब्राउन को तो फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि वही सेम इक्वेशन रहती थी, ठीक है। डन्स एंड रोज, हैग्डन एंड ब्राउन, ये मेरे क्या प्रिडिक्ट करते हैं, डेल पी प्रिडिक्ट करते हैं। हैग्डन एंड ब्राउन को देखा था ना हमने, वैसे ही डन्स एंड रोल्स भी अपना वो देता है कोरिलेशन,
कर्मिट ब्राउन में अच्छे से गिवन, कहाँ पे गिवन है, अगर कोई बंदा मतलब वीडियो देख रहा है उसको डीप नॉलेज चाहिए थोड़ी, तो एक कर्मिट ब्राउन में गिवन है, कंप्यूटर असिस्टेड में भी गिवन है, बॉयन उसमें भी गिवन है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। डन्स एंड रॉस एंड हैगडन एंड ब्राउन, ये सब कहाँ पढ़ते हैं कोरिलेशन से, ये सब हम मास्टर्स, जब आप गेट निकालोगे ना गेट बेसिकली कौन, चलो गेट बेसिकली मेरा जो देते हैं ना बच्चे देते हैं, किस लिए देते हैं वो बेसिकली 99% बच्चा ONGC में जाने के लिए देता है, और 1% MTech जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है। पर हर साल क्या होता है मेरे ना उल्टा होता है, 1% बच्चे ही ONGC में सेलेक्ट होते हैं और बाकी 99% MTech करते हैं। तो अपने को क्या रखना है, अपने को ये नहीं देखना कितने % सेलेक्ट हो रहे, कितना कंपटीशन है, अपने को बस ये थोड़ा ना, ये मेरे को बताना ही चाहिए, ये थोड़ा ना नेगेटिव सा है भाई, इतने ही बच्चे। असलियत जो सच्चाई है ये है, पर आपको क्या करना है, गेट के टाइम तक कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि मैं निकाल दूंगा, कॉन्फिडेंस वाली लिस्ट में रहना है। ठीक है, मेरे से हो जाएगा, मैं निकाल दूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं कराना कि 1% नहीं होता, तो है 1% भी तो होता ही है। मैं भी एवरेज बच्चा था कॉलेज में, मेरा भी हुआ, गेट निकला मेरा। ठीक है, डन्स एंड रॉस, हैगडन एंड ब्राउन, ये होते हैं मेरे क्या सेपरेटेड मॉडल्स, सेपरेटेड फ्लो मॉडल्स। क्या रहते हैं, मोर रियलिस्टिक, डिफिकल्ट टू कोड, इफेक्ट ऑफ होल्ड अप एंड स्लिप इज कंसिडर्ड, बस यही। और वो तीनों टर्म जो मेरे थे, जो मेरे इक्वेशन में थे, वो तीनों टर्म कंसिडर करते हो। तो ये थे मेरे फ्लो मॉडल्स, VLP मॉडल एंड TPR मॉडल। क्या पढ़ना है मेरे को, इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको डीप में जाना है तो कर्मिट ब्राउन, बॉयन गो। ठीक है, यूनिट्स मैंने आपको रखने सिखा दिए। कैसे, कब सिखाए, जब मैंने GC वाली बात करी थी, GC वाली बात में मैंने रो वगैरह यूनिट्स के सिखा दिए थे। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है कि अगर मेरा पॉइंटमैन कारपेंटर मान लो मेरा गेट में आ गया, तो मैं उसमें इक्वेशंस रख पाऊंगा, मैं उसमें वो रख पाऊंगा। वो कैसे आएगा, वो अपनी ही मेहनत से आएगा। ठीक है, आपको अपनी मेहनत, यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर एंड तक, मैक्स ले लो, उसके बाद तो आपकी अपनी मेहनत है। नवंबर दिसंबर हद से ले लो, नवंबर मिड तक, उसके बाद नवंबर मिड, उसके बाद ही बच्चा जो ऊपर उठता है, गेट की असली तैयारी करता है। ये तो मेरा सिलेबस है, क्या रहता है सिलेबस, पर गेट सिलेबस थोड़ी ना पूछता है, गेट तो मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो वो सब तैयारी होती है नवंबर दिसंबर जनवरी में। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखते हैं हम एक और, गिलबर्ट कोरिलेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गिलबर्ट ग्रेडियंट कर्व्स। गिलबर्ट ने पता क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 2019 में क्वेश्चन भी आया था, और इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा था मेरे को, 2019 में भी जब मैं गेट में बैठा था तो मैं पढ़ के ही बैठा था, मेरे को आता था गिलबर्ट। तो गिलबर्ट हर एक जगह कराया जाता है, हर एक कॉलेज में कराया जाता है गिलबर्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो है, क्या फेमस है गिलबर्ट ग्रेडियंट कर्व्स। इस पे 2019 में गेट में क्वेश्चन भी आ चुका है। बहुत ही आसान रहता है, सिंपल, बस मेरे को क्या देखने रहते हैं, कर्व्स देखने रहते हैं और आंसर बताना रहता है। कर्व कैसे, ग्रेडियंट कर्व। ग्रेडियंट कर्व क्या होते हैं, ग्रेडियंट कर्व दिए थे गिलबर्ट ने, ये मेरा हो गया। उसने क्या किया था, यहाँ पे डेप्थ, यहाँ पे 0 डेप्थ है, और डेप्थ के साथ मेरा क्या प्लॉट कर दिया था, प्रेशर प्लॉट कर दिया था। ठीक है, डेप्थ के साथ क्या प्लॉट किया था, मेरा प्रेशर। तो कुछ इस तरह का आया था, किसके लिए, एक गैस टू लिक्विड रेशियो, लेट्स से 0.8 गैस टू लिक्विड रेशियो, ऐसे कर करके उसने गैस टू लिक्विड 0.8, तो ऐसे कर करके उसने क्या किया, उसने बहुत सारे वेल्स के प्लॉट करके,
उसने बहुत सारे वेल के प्लॉट कर दिए, उसने अपने कर्व्स दे दिए। ओके, ये मान लो 0.5 है। तो अब इसमें नोट करने वाली बात है, ये मेरा प्रेशर है। अगर मैं एक डेप्थ पे देखूँ ना, एक डेप्थ पे देखूँ, तो मेरा जैसे जैसे GLR बढ़ रहा है ना, GLR बढ़ रहा है मेरा 0.1, 0.2, 0.5, तो जो मेरा ये प्रेशर है ना कम हो रहा है। पहले 0.1 पे इतना था GLR, क्यों? क्योंकि वही मेरा स्टार्टिंग वाला फैक्टर, हाइड्रोस्टैटिक हेड वाला फैक्टर जो मैंने ये वाला बताया था। ठीक है, इतना हो गया। इतने के बाद ना एक और कर्व्स आते हैं, इसमें जब हाई हो जाता है GLR, हाई हो जाता है लाइक 2, 3, 4, इसमें उल्टा हो जाता है। अब मैं अगर एक डेप्थ पे देखूंगा ना, एक डेप्थ पे, किसी एक डेप्थ पे, तो मेरा जैसे जैसे GLR बढ़ रहा है ना, मेरा PWF भी क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मेरा यहाँ पे कौन सा वो करता है, डोमिनेट फ्रिक्शन डोमिनेट करने लग जाता है मेरा हाई गैस लिक्विड रेशियो में। गैस मेरी अगर ज़्यादा आ गई ना, एक पॉइंट तक तो हाइड्रोस्टैटिक हेड कम करेगी, तब मेरा PWF कम होएगा, पर एक पॉइंट के बाद क्या बढ़ाना शुरू कर देगी। ठीक है, इतनी सी पॉइंट मेरी ग्राफ में याद रहनी चाहिए। अगर आप देखोगे ना, कभी गिलबर्ट कर्व का ग्राफ उठा के देखना, बुक्स में रहता है, कर्मिट बलून वगैरह में है, तो उसमें भी ऐसे ही रहता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 या 1 तक मेरे को ऐसे ही सीरीज में दिया रहता है। पर फिर नीचे से अलग से कर्व बन जाते हैं, उसमें ऐसे उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये सीधी है तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, उसका कारण यही है। ठीक है, इतना अपने आप अपना कंसेप्ट, ये अपना कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। इतना अपना कंसेप्ट हमने क्लियर रख लिया। ठीक है भाई, ठीक है ब्रो। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अब गिलबर्ट क्या देखना सीख लिया, मेरा GLR वगैरह कैसे रहता है। अब देखो मैं करता कैसे हूँ, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, उसमें हमें क्या गिवन रहता है, एक ट्यूबिंग हेड प्रेशर गिवन रहता है और हमें PWF फाइंड करना होता है, मेरा बॉटम होल प्रेशर फाइंड करना होता है एक पर्टिकुलर GLR पे। तो एक कर्व हो गया मेरे को गैस टू लिक्विड। कईयों को ये नहीं पता लग रहा होगा भाई, क्योंकि अपने पास 3rd ईयर के भी बच्चे हैं ना, तो मैं थोड़ा उसमें चला गया। ये गैस टू लिक्विड रेशियो होता है भाई। मेरी गैस बढ़ती चली जाएगी ना जैसे जैसे मैं बॉल पॉइंट से नीचे जाऊँगा। अगर मैं मिक्सचर रख के रखूँ, अगर मेरा क्लोज सिस्टम है तो इसमें गैस बढ़ती चल जाएगी ना। अगर ओपन कर दिया तो मेरी गैस तो एक्सप्रेस हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, तो ये मेरा क्या रहेगा, लिक्विड रह जाएगा। तो ये मेरा जो मैं GL लिख रहा हूँ ना, GLR या गैस लिक्विड रेशियो होता है, उसका मतलब GLR गैस लिक्विड रेशियो। इतना क्लियर अपने को। उसमें भी मैंने वो क्या बताया था, वो दोबारा से बता ही देता हूँ। कहीं 3rd ईयर वाले तो कंफ्यूज ही हो गए होंगे कि ये G/L क्या लिख दिया। मेरी क्या बढ़ रही थी, गैस बढ़ रही थी, तो मेरा हाइड्रोस्टैटिक हेड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। पर एक पॉइंट पे गैस इतनी बढ़ गई, क्यों, एक प्रेशर पे मेरा क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। पर एक पॉइंट पे मेरी क्या बढ़ गई, गैस इतनी बढ़ गई कि मेरा फ्रिक्शन फैक्टर डोमिनेट कर गया। अब मैं प्लॉट करूँ तो मेरा क्या बढ़ रहा है, GLR लिक्विड से मेरा प्रेशर क्या बढ़ ही जा रहा है। स्केल इन दोनों का अलग अलग होता है। अगर देखोगे ना आप, यहाँ से दिया रहता है ना स्केल, वो ऊपर वालों का दिया रहता है, और एक यहाँ से दिया रहता है, वो नीचे वालों को दिया रहता है 2, 3 का। कब देखना सीखना, किसमें, कर्मिट ब्राउन में ये गिवन है गिलबर्ट कोरिलेशन। ठीक है, तो इतना मेरे को क्लियर हो गया। G/L क्या था, मेरा गैस लिक्विड रेशियो, या GLR गैस लिक्विड रेशियो। ओके, आवाज़ गूंज रही है, एक सेकेंड। अब मैं देखता हूँ मेरे को ना क्या गिवन रहता है, एक गैस लिक्विड रेशियो दे देगा और P ट्यूबिंग हेड प्रेशर। तो मैं P ट्यूबिंग हेड प्रेशर, मेरे को क्या गिवन है, सोल्व करना बता रहा हूँ मैं, कैसे सोल्व करता है गिलबर्ट कोरिलेशन। मेरे को एक वेल की क्या गिवन है भाई, हाइट गिवन है। मेरे को ऊपर क्या पता लग रहा है, मेरा P ट्यूबिंग हेड, नीचे मेरा क्या है, PWF। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रेशर में ढूंढूंगा अपना PTF, उसके कोरस्पॉन्डिंग GLR में जाके जो मेरी डेप्थ आ रही होगी ना D1। ठीक है,
D1 मेरी डेप्थ मिल गई मेरे को, यानी कि मेरा PTF है ना जो इतनी हाइट कंट्रीब्यूट कर रहा है D1। तो मैं क्या करूँगा, D1 प्लस हाइट, जो मेरी वेल की हाइट होगी वो ऐड करके, जो भी मेरी लेट से कैपिटल H हाइट आई, तो उस कैपिटल H को यहाँ पे प्लॉट करूँगा, यहाँ पे कैपिटल H, और फिर इसको मैं क्या करूँगा, खींचूंगा, और फिर इसको क्या करूँगा, ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाऊँगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, PWF आ जाएगा। बस यही रहता है मेरा गिलबर्ट में, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं गिलबर्ट, जो कॉलेजेस वगैरह में कराते हैं, ठीक है। अब जो गेट में क्वेश्चन आया था ना, गेट में क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल था, और भी ज़्यादा, हद ज़्यादा सिंपल था। ऐसे कुछ नहीं था कि मेरे को PWF हाइट वगैरह ऐड करनी है। गेट में मेरे को क्या दे दिया था, बहुत सारे GLR दे दिए थे। अगर आप गेट का पेपर उठाओगे, उसने क्या किया था, बहुत सारे GLR दे दिए थे। कंफ्यूज मत होना यार, क्लियर करके चलना, बहुत आसान है, बहुत आसान। फ्री के 2 नंबर थे। जिन्होंने गेट पढ़ा भी नहीं था ना, गेट की तैयारी भी नहीं करी थी, उनके लिए भी फ्री के नंबर थे, उनसे भी हो गया था, इतना आसान क्वेश्चन था। उसने क्या किया था, उसने बोल दिया था कि मेरे G/L रेशो दे दी थी कि इतनी है, कुछ 500, या फिर वो वाला क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते ही हैं, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इस वीडियो में हमने मॉडल्स पढ़े और क्या पढ़ा, हमारा गिलबर्ट ग्रेडियंट कर्व पढ़ा। अब हम देखेंगे गिलबर्ट ग्रेडियंट का कर्व, हम इसी वीडियो में देख लेते हैं गिलबर्ट ग्रेडियंट का कर्व, ठीक है। तो इसमें जो मेरे को न्यूमेरिकल गिवन था ना, न्यूमेरिकल गेट 2019 में आया था, अ वर्टिकल वेल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 50 गेट 2019 का। ठीक है, अ वर्टिकल वेल ऑफ, इसमें मेरे को क्या गिवन था, ग्राफ गिवन था। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वरना कुछ ऐसे देख लो, इस तरह का ग्राफ गिवन था, ठीक है। स्क्रीन पे आपके वो डाल देंगे ये क्वेश्चन नंबर 50, वरना गेट की पहले पुरानी साइट्स में जाके वो देख लेना, लास्ट ईयर के पेपर्स, ठीक है। इसमें मेरे को वही गिवन था, ग्रेडियंट कर्व गिवन था, और फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर, ग्रेडियंट कर्व्स, और GLR का गिवन था, ये रिलेशन ऐसे करके ग्राफ गिवन था, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, अ वर्टिकल वेल ऑफ 8000 फीट इज प्रोड्यूसिंग बिलो बबल पॉइंट, ठीक है। ऑयल एंड वाटर इज प्रोड्यूस एट अ रेट ऑफ 500 बैरल पर डे, ओके। क्यू मेरे को गिवन है, द इंडिकेटेड बॉटम होल प्रेशर इज 3000 PSI, ठीक है भाई। तो अब हम डाटा लिखते हैं क्या क्या गिवन था। 8000 फीट का वेल है, और मेरा PWF गिवन था मेरे को 3000 PSI। तो इसमें क्या करना था, इसमें मेरे को देखना था 8000 फीट, ये नीचे मेरी डेप्थ आती है, और ये प्रेशर, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट का। 8000 फीट जो मेरे को ग्राफ गिवन था, उसमें क्वेश्चन में आ रखी थी, इमेज आ रखी थी ग्राफ की, और 3000 PSI मेरा प्रेशर। इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे ना, किसी एक GLR, यहाँ पे बहुत सारी GLR की क्या थी, लाइंस थी, किसी एक GLR पे क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे। कितने पे हो रहे थे, 8000 एंड कितना, 3000 PSI। तो ये मेरे 100 GLR पे हो रहे थे, 100 GLR, इतना, ये GLR आ गया मेरा। अब उसने बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला है, इफ द सेम गैस GLR इज मेंटेन्ड यूजिंग द गिवन फिगर, फाइंड न्यू बॉटम होल प्रेशर एट 5000 फीट। मतलब अगर मेरी ये सेम GLR लाइन ही फॉलो करती है, तो मेरे को बॉटम होल प्रेशर फाइंड करना है एट 5000 फीट। सेम वैसे ही 5000 फीट उसी वाले 100 GLR पे जाके मेरे को ऊपर की तरफ जाना था, और यहाँ जो मेरा प्रेशर लिख रखा था ना, वो मेरा आंसर था। तो अगर मैं देखूँ इंटरसेक्शन पे 8000 गया किस पे, 100 पे, 8000 नहीं, सॉरी 5000 पे चेक करना ना मुझे, 5000 100 पे, तो 1750 के करीब इसका क्या बन रहा था, आंसर बन रहा था 1750 PSI, 1750 PSI। देखें वीडियो हिली या सही चल रही है, सही है, 1750 PSI, ठीक है।
ये आया था मेरा गिलबर्ट कर्व पे 2 नंबर में, और इतना आसान था, सिंपल किसी ने लिखा 10 मैच करा के GLR, उस GLR पे मेरे को दूसरा PW। ये बच्चे जो गेट की तैयारी भी नहीं करे थे ना, वो भी लगा के आए थे, इतना आसान क्वेश्चन था ये, +2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हुआ मेरा क्या, मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स कवर और मेरा गिलबर्ट को ग्रेडियंट कर्व्स। क्या और भी पढ़ना है कोरिलेशंस में, वो डिपेंड करता है। गेट के लिए इतना ही काफ़ी है। गेट में अगर आया तो कोरिलेशंस होंगे और यूनिट्स में घुमाएगा, और यूनिट्स मैंने आपको डेल पी की पूरी इक्वेशन की अच्छे से करवा दी है, GC वगैरह कर करके। ठीक है, और अगर कोरिलेशन आया तो नीचे इक्वेशन लिखी होगी। अगर मेरी इक्वेशन नीचे लिखी हुई है तो वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वो लड्डू है क्वेश्चन, उसमें सिंपल डाटा पुट करना है, वैसे आंसर निकलेगा। अगर इक्वेशन सोल्व कराना ना गेट, तो वो आसान इक्वेशन ही देता है, क्योंकि टाइम लिमिट रहती है, वो देख के देता है भाई बच्चा कर भी लेगा या नहीं कर लेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना अगर मेरा इक्वेशन आता तो बेसिकली यही था मेरा क्या, VLP मॉडल एंड TPR मॉडल्स का ये। कोई फालतू स्टैट्स नहीं पढ़ने आपको, कोई कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, स्टैट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ने। बाकी अगर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है आपकी तरफ से, अगर कोई इनपुट आ जाता है कि सर हमें ये भी पढ़ा है, फिर मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।